हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम सुनामी लेसन का तीसरा भाग पढ़ेंगे और अंतिम भाग होगा। आज हमारा सुनामी लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी सुनामी लेसन से। हमने जाना कि सुनामी कितनी खतरनाक होती है। 26 दिसंबर 2004 को आई थी, जिसने 1,50,000 लोगों की जान ले ली थी। और उसमें से कुछ कहानियाँ थी जिनमें लोगों ने अपने आप को किस प्रकार से बचाया। ये सारी की सारी आपके सामने हमने प्रस्तुत करी थी। अब हमारी बारी है इसके पार्ट नंबर 3 को जान। तो आज हम जानेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं, क्या वो जो एनिमल्स और पक्षी होते हैं, क्या उनको इन सारी चीज़ों का जो जो आपदाएं आती है उनका सेंस हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 का भाग 3। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। बिफोर यानी होता पहले, जाइंट वेव्स यानी दैत्यकार जो लहरें थी, सुनामी की लहरें थी, दैत्यकार सुनामी की लहरों के टकराने से पहले इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका की जो कोस्ट यानी तट होता है, श्रीलंका के जो तट, श्रीलंका और इंडिया की जो तट थे उनके तटों से दैत्यकार लहरों के टकराने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स seemed टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। वाइल्ड यानी होता है जंगली, डोमेस्टिक होता है घरेलू। वाइल्ड यानी जंगली और डोमेस्टिक यानी घरेलू। जंगली और घरेलू जानवर सिम्ड यानी प्रतीत हुए टू नो जानते हुए, भाई उनको पहले से पता है, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन कि क्या होने वाला था। तो दैत्यकार जो लहरें थी उनकी श्रीलंका और इंडिया के जो तट थे, समुद्री तट थे, उनसे टकराने से पहले ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो जानवर है, घरेलू और जंगली जानवर, उनको पहले से ही पता चल गया था कि क्या होने वाला था। दे फ्लैड टू सेफ्टी। फ्ली यानी भाग जाना, फ्लैड यानी भाग गए, और फ्लैड यानी भाग चुके। ओके, तो दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। अकॉर्डिंग यानी होता के अनुसार टू आई विटनेस अकाउंट्स, जो आई विटनेस यानी होता प्रत्यक्षदर्शी, जिसने इस घटना को सामने से देखा, उसे आई विटनेस कहते हैं। जैसे किसी का कत्ल हो गया तो बुलाते भाई आई विटनेस को हाजिर किया जाए। आई विटनेस का मतलब वहां पे होगा कि जिस आदमी ने कत्ल करते हुए देखा है वो आई विटनेस है, प्रत्यक्षदर्शी है। तो प्रत्यक्षदर्शी लोगों के विवरण के अनुसार, किसके विवरण के अनुसार? जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से उस घटना को देखा था उसके विवरण के अनुसार एलिफेंट्स स्क्रीम्ड। एलिफेंट यानी हाथी होता है, तो हाथी स्क्रीम यानी होता है चिंघाड़ना, हाथी चिंघाड़ते हैं ना, हाथी चिंघाड़े। एंड रैन टू फॉर हायर ग्राउंड, और रैन यानी दौड़ना, रैन दौड़े, दौड़ चुके। रैन फॉर हायर ग्राउंड, और हायर ग्राउंड की ओर दौड़े। हाई यानी ऊंचे ग्राउंड की, ऊंचे मैदानों की ओर दौड़े। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। जो कुत्ते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। मतलब पहले तो क्या करते थे, कुत्ते बाहर घूमने के शौकीन होते हैं, जो घरेलू कुत्ते होते हैं उनको बाहर घूमने का बहुत ज्यादा शौक होता है। आपके पास भी अगर कुत्ता होगा, एनिमल जो पेट डॉग होगा, तो आपने देखा होगा कि अगर जब भी हम उसको बाहर लेके जाते हैं तो वो बहुत ही खुश होता है। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबेंडेड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। जो फ्लेमिंगो पक्षी का नाम है, फ्लेमिंगो ने क्या किया, अबेंडेड त्याग दिया। अबेंडन यानी त्यागना, वर्ब की सेकंड फॉर्म में त्याग दिया। देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लेमिंगो होते हैं, जो पक्षी होता है फ्लेमिंगो नाम का, वो नीचे इलाकों में अपने अंडे दिया करता है, वहां पे वो प्रजनन किया करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो फ्लेमिंगो थे उन्होंने नीचे इलाकों में अंडे देना, प्रजनन करने को त्याग दिया, और ऊंचे इलाकों में वो अंडे देना शुरू कर दिया, ऊंचे इलाकों में उन्होंने प्रजनन शुरू कर दिया। तो फ्लेमिंगो अबेंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो नीचे के मैदान थे जहां पे वो प्रजनन करते थे पहले, उन स्थानों को उन्होंने त्याग दिया फ्लेमिंगोज ने। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स। एंड जू एनिमल, जू यानी होता है चिड़ियाघर, एनिमल्स यानी जानवर, जो चिड़ियाघर के जानवर थे, रश्ड यानी तेजी से दौड़े, इनटू देयर शेल्टर्स, अपने शरण स्थल जहां पे उनको रखा जाए। चिड़ियाघर में क्या होता है कि पिंजरे लगे होते हैं, पिंजरों के पास से तो लोग उनको देख सकते हैं, और उसके अलावा क्या होता है कि पीछे की ओर उनके रहने की जगह होती है, बहुत ही अंदर की साइड में। तो क्या जो चिड़ियाघर में देखने वाले लोग आते हैं तो वो किसी को केले देते हैं, किसी को खाने की चीजें देते हैं अलग अलग प्रकार की। तो उन चक्कर में वो क्या होते हैं, पिंजरों के आसपास रहते हैं, ताकि लोग उनको देख भी सकें, लोगों का फायदा हो जाएगा, उनको देख लेंगे और अपना एंजॉयमेंट कर लेंगे, और बाकी उनको खाने को भी मिल जाएगा। तो अभी क्या हो रहा था, ये जो घटना थी, उस घटना में क्या हुआ,
जो एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, जो चिड़ियाघर के एनिमल्स थे, जानवर थे, उन्होंने अपने शेल्टर्स, अपने जो शेल्टर यानी होता है शरण स्थल, अपने शरण स्थलों में चले गए, तेजी से दौड़ गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट, और कुड नॉट बी एंटाइस, एंटाइस यानी लुभाना, लुभाने में वो नहीं आए। मतलब जैसे खाने की कोई चीज दिखा के फिर वापस आ जाया करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उनको कितना भी लुभाया गया लेकिन वो अपने शरण स्थल जो थी उससे वो बाहर नहीं, अपने रहने के स्थान से वो बाहर नहीं आए। मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोसेस ए सिक्स्थ सेंस, मैंने यानी कई पीपल यानी लोग, बिलीव यानी विश्वास करना, कई लोग विश्वास करते हैं कि, डेट बीच में आया तो कि एनिमल्स पोसेस यानी होता पास, एनिमलों के पास ए सिक्स्थ सेंस, एक सिक्स्थ सेंस होता है। मतलब जानवरों के पास क्या होता है, सिक्स्थ सेंस होता है। सेंस का मतलब आभास होना, जो प्राकृतिक घटनाएं होने वाली होती है या फिर किसी भी बुरी घटना का पहले ही पता चल जाए जिस व्यक्ति को, उसको क्या बोलते हैं, उसको भाई सेंस हो गया, सिक्स्थ सेंस बोलते हैं ना, इसको पहले पता चल जाता है। तो कई लोग मानते हैं कि जो जानवर होते हैं उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है, यानी प्राकृतिक जो आपदाएं आती है उनका पहले ही उनको पता चल जाता है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, एंड नो और जानते हैं, एंड नो और जानते हैं व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, अर्थ यानी पृथ्वी होती है, गोइंग टू शेक यानी कि पृथ्वी कब कांपने वाली, कंपन यानी शेक यानी हिलना, कि पृथ्वी कब हिलने वाली, यानी कि उनको भूकंप का भी पता चल जाता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। सम एक्सपर्ट यानी होते हैं विशेषज्ञ, कुछ विशेषज्ञों का मानना है, बिलीव यानी मानना, विश्वास है कि, दैट यानी कि कुछ विशेषज्ञों का विश्वास है कि एनिमल्स जानवर मोर एक्यूट हियरिंग, उनके पास, जानवर के पास क्या होती है, अधिक तीव्र सुनने की शक्ति होती है, उनके पास सुनने की बहुत ही तगड़ी शक्ति होती है जानवर के पास। हेल्प्स देम टू हियर, वो उनको मदद करती है हियर सुनने के लिए, और यानी या फील यानी महसूस करना, सुनने और महसूस करने में। द अर्थ वाइब्रेशन, जो पृथ्वी की वाइब्रेशन है उसको सुनने में और महसूस करने में कौन मदद करता है, उसमें उनकी जो तीव्र सुनने की जो शक्ति होती है उनके पास, वो उनको इस चीज में मदद करती है कि आगे क्या घटित होने वाला है। तो ऐसा माना जाता है उनके पास, कई तो बोलते हैं कि उनके पास सिक्स्थ सेंस है, और अभी ये बोल रहे कि उनकी जो सुनने की शक्ति होती है उसके कारण, तीव्र जो शक्ति होती है उसके कारण उनको पृथ्वी के कंपन का पहले ही पता चल जाता है, उसके अनुसार वो अनुमान लगा लेते हैं और अपने सुरक्षित स्थान पे वो पहुंच जाते हैं। तो दो प्रकार के व्यूज हो गए यहाँ पे। वाइब्रेशन यानी होता है कंपन। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर। दे यानी वे, कैन यानी सकते हैं, वे समझ सकते हैं, वे आभास कर सकते हैं, वे अनुमान लगा सकते हैं। एन अप्रोचिंग आने वाले, अप्रोच यानी आने वाला, आईएनजी लग गया, अब आने वाली, वे आने वाली, डिजास्टर यानी होता आपदा, वो आने वाली डिजास्टर आपदा का लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज, जो इंसान, जो आदमी होते हैं वो पता करते हैं, जो मानव पता कर सकते हैं, उससे बहुत ही पहले वो पता लगा लेते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, उनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, उनको आदमियों से बहुत पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। ह्यूमन यानी होता है मानव, रियलाइज यानी महसूस होना, गोइंग ऑन यानी पता चल जाना, गोइंग ऑन यानी क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस और नॉट, हमें यह पता नहीं है, वेदर यानी होता दोनों में से, वेदर यानी दोनों में से, दोनों कौन से, एक कुछ लोगों का तो मानना था कि जानवर के पास सिक्स्थ सेंस होता है, कुछ लोगों का जो विशेषज्ञ था उनका मानना होता है कि जानवर की जो तीव्र सुनने की शक्ति होती है उससे उनको पहले ही पता चल जाता है। तो ऐसे ही बताया गया है कि हमें यह पता नहीं है कि दोनों में से क्या सही है और क्या सही नहीं है, कि जानवर के पास सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता है। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन फैक्ट यानी तो तथ्य, लेकिन तथ्य यह है कि द जाइंट, जाइंट यानी दैत्यकार, जो दैत्य के समान भयंकर, वेव्स यानी लहरें, जो दैत्य के समान लहरें थी, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज। देखिए हमें यह तो पता नहीं है कि कितने जानवर के पास सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता है, जानवर की सुनने की शक्ति ज्यादा होती है या नहीं होती है, लेकिन ये चीज, इस चीज का पता है कि जो दैत्यकार, जो समुद्र की लहरें थी, जो सुनामी की लहरें थी, उन्होंने भारत और भारत के आसपास का जो समुद्र था, जो भारतीय समुद्र था उसके आसपास का जो क्षेत्र था, उसके अंदर 1,50,000 लोगों की जान ली थी। जो 12 कंट्रीज है, इसके अंदर जो 12 देश आते हैं उनके अंदर 1,50,000 लोगों की इन जो भयंकर लहरें थी इन्होंने जान ली थी।
कंट्री यानी देश होता है, डजन यानी 12 होता है, पीपल यानी लोग होते हैं, मोर यानी अधिक होता है, देन यानी तक होता है, देन यानी तब होता है, किल यानी माना, ओशियन यानी महासागर, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, और बट लेकिन हमें ये बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन नॉट मेनी ज्यादा जानवरों के मरने की खबर, ज्यादा जानवरों के मरने की खबर नहीं हुई। देखिए अब कहा जा रहा है कि हमें ये तो पता नहीं कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं होता है, जानवरों की सुनने की शक्ति तेज होती है या नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो हिंद महासागर का तटीय क्षेत्र था उसके अंदर 12 देशों में जो खतरनाक, जो भयंकर सुनामी की लहरें थी, उन्होंने 1,50,000 आदमियों को मार दिया था। उनके कारण 1,50,000 आदमी मारे गए थे, लेकिन जानवरों की ज्यादा मरने की खबर नहीं है, जानवर ज्यादा नहीं मारे गए। तो इस बात से ऐसा लगता है कि जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है कि जो समस्या है, जो प्राकृतिक आपदा वो आने वाली है, और वो पहले से ही अपने सुरक्षित स्थानों में पहुंच जाते हैं। इस चीज से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आगे देखते हैं। अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट, जो भारत का कुडालोर कोस्ट है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड। देखिए पेरिश यानी होता मरना। अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट, भारत के जो कुडालोर कोस्ट है उसके किनारे किनारे, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग पेरिस्ड मारे गए, वहां पे हजारों लोग मारे गए। बफेलोज, गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहां पे देखिए हजारों लोग तो मारे गए, लेकिन बफेलोज यानी भैंस होती है, भैंसे, गॉड्स बकरियां, एंड डॉग्स और जानवर, वर फाउंड अनहार्म्ड, हार्म यानी चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, अनहार्म यानी कोई नुकसान नहीं होना, तो इनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, मतलब वो नुकसान से वंचित पाए गए। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका में याला नेशनल पार्क इज होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स, तो ये जानवरों की अलग अलग प्रजातियों का घर माना जाता है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है एलिफेंट्स, हाथी शामिल है, लियोपार्ड्स, तेंदुए है, एंड 130 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स, और पक्षियों की 130 प्रकार की प्रजातियां भी इसमें शामिल है। तो देखिए याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है वह अलग अलग प्रजातियों का घर माना जाता है, जिसके अंदर हाथी, तेंदुए और 130 पक्षियों की प्रजाति भी पाई जाती है। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम द पाटनांगला बीच इनसाइड द पार्क, तो 60 विजिटर मतलब 60 भ्रमण करने वाले पार्क के अंदर पाटानांगला बीच जो था उसमें बहा दिए गए, मतलब बहा ले जाए गए सुनामी की जो लहरें थी उसके द्वारा। 60 विजिटर्स यानी 60 भ्रमण करने वाले, वास्ट यानी बहा ले जाए गए, अवे यानी दूर, पाटानांगला बीच, इनसाइड यानी अंदर की ओर, पार्क के अंदर की ओर 60 भ्रमण करने वाले बहा ले जाए गए, बट नो एनिमल काकसीज वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर का, काकसीज यानी होता कंकाल, काकस यानी होता कंकाल, CAR काकस यानी होता, इसमें रह होता लेकिन रह साइलेंट होता, काकस यानी होता कंकाल, लेकिन किसी भी जानवर के कंकाल वहां पे नहीं मिले, किसी भी जानवर के कंकाल वहां पे नहीं मिले थे, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, 2 पानी की भैंसों के सिवा, मतलब वहां पे ना 60 लोग मारे गए थे, लेकिन कोई भी जानवर मरने के वहां पे कंकाल, किसी भी जानवर के वहां पे कंकाल नहीं मिले सिवाय 2 पानी की भैंसों के। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी की लहरों के टकराने के 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क के जो लोग थे, हैड ऑब्जर्व, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व यानी देखना होता है, 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पाटानांगला बीच, कि 3 जो हाथी थे वो रनिंग कर रहे थे, वो वहां से दूर जा रहे थे, फ्रॉम द पाटानांगला बीच, पाटानांगला जो बीच था उस बीच से 3 एलिफेंट क्या थे, दूर भाग रहे थे। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले, एक श्रीलंका का जेंटलमैन जो कि गाले के समुद्र तट के पास में रहता है, said his 2 dogs would not go for their daily running on the beach, उसके जो 2 कुत्ते थे वो रनिंग के लिए, जो डेली नियमित रूप से रनिंग के लिए जाते थे, उस रनिंग के लिए वो नहीं गए, दौड़ने के लिए वो नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग यानी होता घूमना, एक्साइटेड यानी उत्तेजित होना, यूजुअली ज्यादातर, वे ज्यादातर एक्साइटेड रहते थे, वे ज्यादातर उत्तेजित रहते थे घूमने जाने के लिए, वे क्या करते, वो कुत्ते ज्यादातर घूमने जाने के लिए उत्तेजित रहते थे, लेकिन आज पता नहीं क्या था, उनको पहले सेंस लग गया था कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो उन्होंने घूमने के लिए बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। ही सेड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन,
दे रिफ्यूज टू गो। वैसे तो क्या ज्यादातर जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज नहीं होता मना करना, उन्होंने मना कर दिया टू गो, जाने के लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और ऐसा करके संभवतः उन्होंने उसकी जान बचा ली। किसकी जान बचा ली? श्रीलंकन जेंटलमैन जो था, श्रीलंका का सभ्य आदमी था, उसकी उन्होंने जान बचा ली। तो ऐसा करके हमारा लेसन सुनामी जो था वो समाप्त हो चुका है कंप्लीटली। उम्मीद है कि आपको सुनामी जो पार्ट था उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय डियर स्टूडेंट्स।